दिल्ली चुनाव आ रहे हैं और मैं इसे लिख रहा हूं, एएपी को इस बार कम सीटें मिलेंगी क्योंकि एएपी भाजपा और कांग्रेस की तरह हो गई है। धार्मिक राजनीति, दोषारोपण, भ्रष्टाचार, मीडिया नियंत्रण पिछले कुछ वर्षों में इस संगठन को जिस तरह से चलाया गया है, अतीत को नकारा गया है, वर्तमान को कमजोर किया गया है और भविष्य अनिश्चित है। मुझे समझाने दें, यदि आप मुझसे सहमत हैं तो मुझे अंगूठा दें और वीडियो को साझा करें। यदि आप मुझसे असहमत हैं तो टिप्पणी अनुभाग खुला है। मैं कह रहा हूं कि एएपी का वोट शेयर कम हो जाएगा, उन्हें कम सीटें मिलेंगी। हालांकि मैं चुनाव के प्रमुख मुद्दे यानी मुफ्त या रेवड़ी पर उनका समर्थन करता हूं, फिर भी कह रहा हूं कि उन्हें कम सीटें मिलेंगी। मुझे 2 मिनट दीजिए, आप समझ जाएंगे। ध्यान से सुनिए, चाहे आप उनके समर्थक, विरोधी या पार्टी कार्यकर्ता हों। यह वीडियो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। हमने भाजपा का रिपोर्ट कार्ड बनाया है। देश में बदलाव की लहर थी, यूपीए 2 सरकार अंतिम चरण में थी। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी जनता का भरोसा नहीं था। सारे फैसले चंद लोग ले रहे थे। जैसे अर्नब लुटेरी मीडिया को कहते थे, अभिजात्य राजनीति का युग जा रहा था। लोग एक सुलभ पार्टी के सुलभ नेता की तलाश कर रहे थे। यही छवि नरेंद्र मोदी की बेची गई, जिसके कारण उनका उदय हुआ। वे जमीन से जुड़े राजनेता हैं, कभी चाय बेचते थे। मोदी जी केंद्र में आए और दिल्ली ने आम आदमी को भारत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल कर लिया। हर जगह बदलाव की लहर देखी जा रही थी, खासकर 30, 40, 50 की उम्र वाले लोग। हर जगह भ्रष्टाचार था और इन लोगों ने इसे हटाने का वादा किया और लोकपाल और एक बड़े आंदोलन का आश्वासन दिया। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, उन्होंने एक सूची जारी की और कहा कि ये भ्रष्ट नेता हैं और हम उनके खिलाफ जाएंगे। मैंने बेईमान लोगों की एक सूची बनाई है। नितिन गडकरी, चिदंबरम, येदियुरप्पा, मायावती, मुलायम सिंह यादव, प्रफुल्ल पटेल, एचडी कुमारस्वामी, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले में शामिल, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार। लोकपाल बिल लाएंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे और आम आदमी की तरह सरकार चलाएंगे। 2015 में जब वे पहली बार 2013 में जब वे पहली बार चुने गए तो उन्होंने एक अविश्वसनीय काम किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे शासन के मूल मुद्दों पर बहुत अच्छा काम किया। मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा लाई, स्कूलों में सुधार किया, बिजली पर राहत प्रदान की। जब वे यह काम कर रहे थे तो पूरा देश उनकी ओर देख रहा था कि एक ऐसी पार्टी है जो अलग तरीके से काम कर रही, कोई भी उनकी विचारधारा से अवगत नहीं था। हमारे देश में सबसे संवेदनशील मुद्दे धर्म पर एएपी का क्या स्टैंड था, न तो ये किसी ने पूछा और न ही बताया गया। कश्मीर पर उनका स्टैंड क्या था? वे कहते हैं कि कोई स्टैंड नहीं, केवल ध्यान दें। नागरिकता एक बड़ा मुद्दा है। आप सरकार कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम अच्छी सरकार चलाएंगे। आइए एएपी का निदान करें। क्या एक राजनीतिक पार्टी को महान बनाता है या बुरा या सबसे खराब? पहला है पार्टी नेतृत्व। पहला कार्यकाल जीतने के बाद केजरीवाल आगे नहीं आए, बाकी सभी पीछे चले गए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या कुमार विश्वास जैसे मुख्य नेता या तो पार्टी छोड़ गए या निष्कासित कर दिए गए। आदर्शवाद के लिए बनाई गई पार्टी आदर्शवाद के लिए छोड़ दी गई। कुछ लोगों ने पार्टी और राजनीति छोड़ी और कुछ भाजपा में शामिल हुए। कपिल मिश्रा पहले आप में थे, अब भाजपा में बड़ा चेहरा है। इन लोगों ने आपके आम का अचार खाना शुरू कर दिया है। पहले कार्यकाल में एक संभावना देखी गई थी, लोगों ने उन्हें 2020 में भारी जीत दिलाई। ये कोविड से ठीक पहले हुआ था। दरअसल जिस दिन केजरीवाल जीते और हनुमान मंदिर गए थे, मैं वहां था और मैंने उस कहानी को कवर किया था, लेकिन वह वीडियो अब उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुछ लोग केजरीवाल से ज्यादा असुरक्षित हैं। चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाते हैं। तब से लेकर अब तक उन्होंने गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ा था। पंजाब में सरकार बनाई, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कपिल मिश्रा एक बड़ा चेहरा है, लेकिन भाजपा में है। शाजिया इल्मी, कैलाश गहलोत और कई अन्य आप नेता भाजपा में शामिल हो गए और वह कांग्रेस के साथ हैं। वही कांग्रेस जिसकी छाती पर वे सत्ता में आने के लिए कदम रखते थे। अगर वे अपना थूक चाटना शुरू करते हैं तो बुरा लगेगा। किसी भी पार्टी का मूल मतदाता आधार उनकी विचारधारा के लिए होता है। जो बातें वे पहले कहा करते थे, अब या तो वे उन्हें कहते ही नहीं या फिर उनका बिल्कुल विपरीत कहते हैं।
पहले सोनिया गांधी चोर थीं, अब नहीं है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन हम सेक्युलर हैं। लेकिन भारतीय करेंसी नोटों पर लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। भाजपा ने कश्मीर में सही किया, लेकिन सीए काम नहीं करेगा। कांग्रेस वंशवाद की राजनीति करती है, लेकिन हमारे कुछ नेताओं के भाई बहनों को टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली को आम आदमी के नजरिए से देखेंगे, लेकिन 7 करोड़ लाख रुपए के पर्दे के साथ। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल के घर का नवीनीकरण है, जो 43 करोड़ रुपए में हुआ है। अगर आप डिटेल देखेंगे तो लाखों रुपए के पर्दे, आम आदमी के लिए मिनी बार और कार से महंगी टॉयलेट सीट। क्या? और यह मुझे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। जब हम आपकी चर्चा करते हैं, यह पार्टी आदर्शवाद के लिए आई थी, जो कहीं नजर नहीं आता। उनके सुधार कब राजनीति बन गए, हम समझ नहीं पाए। तो एक छोटी सी बारीक बात यह है कि उनकी आलोचना ज्यादा होगी क्योंकि उन्होंने बदलाव की उम्मीदें दी थीं और लोगों ने बिना कोई अनुभव न होते हुए भी उन्हें वोट दिया था। मत भूलिए, विकास को बेचने वाली कई पार्टियां थीं। उन्होंने सपने बेचे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना। उनकी पूरी प्रसिद्धि का दावा यह था कि पूरी सरकार भ्रष्ट है, हमें वोट दें, हम ईमानदार सरकार चलाएंगे। इसलिए सवाल पूछे जाएंगे और जनता आपके प्रति ज्यादा कठोर होगी, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने के लिए कहा था। तो शराब घोटाले के आरोप आप पर कैसे आ गए? आप कह सकते हैं कि ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें फंसाया गया, लेकिन जिसने भी पूरा मामला पढ़ा है वह इस मुद्दे में कुछ विसंगतियों से अवगत है। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि राजनीति में जीवित रहने के लिए राजनीति करनी पड़ती है। यही बहाना अन्य पार्टियां भी दे सकती हैं। बुद्धिजीवियों, नौकरशाहों, वकीलों ने इस पार्टी को बनाया है और नोटों पर लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। सचमुच? आप पंडितों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये वेतन देंगे? सचमुच? दिल्ली में यही एक मुद्दा बचा है। गाजीपुर के पहाड़ से मुद्दों को देखने की कोशिश करें, आपको कई मुद्दे दिख सकते थे। आपकी राजनीति दिल्ली के एक्यूआई से भी बदतर है। एक तरफ आप एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि केवल आपकी पार्टी में ही टैलेंट पूल है और अन्य पार्टियां भाई भतीजावाद की राजनीति करती हैं। तो फिर आपने एएपी नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट क्यों दिए? दूसरा है, मीडिया नियंत्रण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये ऐसी चीज है जिस पर भाजपा से सही सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कभी भी किसी साक्षात्कार के दौरान ऐसी गलतियां नहीं की, जैसे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे। आपने कहा है कि अगर मैं यमुना, दिल्ली की हवा और सड़कों को बेहतर नहीं बना पाया तो मुझे वोट न दें। आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे 5 और साल चाहिए, इस बार मैं नहीं कर सका? भाजपा भी यही करती है। उन्होंने 70 साल काम किया है, हमें थोड़ा और समय दें। मेरा कहना है कि अंतर कहां है? पहले वे वादा करते हैं, शक्तियां लेते हैं, और जब वे विफल होते हैं तो भाजपा और एलजी पर दोष मढ़ देते हैं। जंतर मंतर पर महीनों तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद आप परिणाम देने गए थे, इसलिए अब उन्हें दें। हम पहले से ही बहाने सुन रहे हैं। भाजपा उन्हें काम नहीं करने दे रही है। यह बहुत ही बुनियादी बात है। वह जेल जाएंगे और इस्तीफा देंगे और बाद में पीआर का असफल नाटक करेंगे। अगर राम वनवास पर चले गए तो भरत उनकी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अगर आतिशी कुर्सी पर बैठी तो कथात्मक शून्यता की समस्या है। वे प्रगतिशील सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के बारे में बात नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास कोई कथा नहीं है। क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए आपने जिन भ्रष्ट लोगों की आलोचना की थी, वे अब आपके बगल में बैठे हैं और आप परिणाम भी नहीं दे पाए हैं। उनके एक सफल मॉडल का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके पास अपना कोई कथात्मक नहीं है, इसलिए उन्हें भाजपा के कथात्मक में खेलना है। उनका सफल मॉडल जो सामाजिक योजनाएं, मुफ्त बिजली और पानी है, भाजपा ने इसे रेवड़ी कहा और वे इसे वही कहकर बचाव कर रहे हैं। आप जितना चाहें उतना पीआर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सामाजिक योजनाओं को रेवड़ी कहकर बचाव नहीं कर सकते। यही भाजपा की कथा है। अगर आपको लगता है कि स्वच्छ पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा एक आदर्श लोकतंत्र में होनी चाहिए, किसी पार्टी की मजबूती का सीधा संबंध इस बात से होता है कि उसके नेता कितने मजबूत हैं और उसके भविष्य के नेता कौन होंगे। पार्टी के भविष्य के नेता कौन हैं? पार्टी में कौन बड़ा राजनेता बन सकता है? आप दक्षिण में अन्नामलाई को देख सकते हैं, भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख सकते हैं, कांग्रेस में सचिन पायलट को देख सकते हैं, लेकिन आप में किसे देखते हैं? राघव चड्ढा। राघव को आपके भविष्य के नेता के रूप में देखा जा रहा था। मुझे अभी भी उनसे बड़ी उम्मीदें हैं।
राघव चड्ढा सड़कों से ज्यादा परिणीति के साथ आपकी अदालत में नजर आ रहे हैं। उनके समर्थकों से ज्यादा उनकी पत्नी के फैन बेस हैं। जिस पार्टी का मजबूत पक्ष बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं थीं, उसी पार्टी के नेता अपनी आंख का ऑपरेशन कराने विदेश गए थे। यह एंटी नैरेटिव जाएगा, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। राघव की वायरल रील्स में उन्हें एयरपोर्ट पर लगेज का मुद्दा उठाते देखा जा सकता है। एक और वीडियो देखें, क्योंकि यह वीडियो उस बारे में नहीं है। यदि आप संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे कुछ नामों को अलग रख दें, तो अधिकांश नेता पार्टी छोड़ चुके हैं या भाजपा या आपके सबसे बड़े विपक्ष में शामिल हो गए हैं। एक और युवा नेता स्वाति मालीवाल का मामला सभी ने सुना था। वह एक खराब पीआर था। पहली बार मैंने एक पार्टी के सांसद को सड़कों पर अपनी ही पार्टी को बेनकाब करते देखा है। यदि आप मुझसे असहमत हैं तो मैं आपको एक लिटमस टेस्ट देता हूं। सड़क पर जाइए और 5 भाजपा नेताओं के नाम पूछिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और ऐसे ही कई भाजपा नेता हैं जिन्हें गिनाया जा सकता है। अब 5 आप नेताओं के नाम बताओ, मैं इंतजार करूंगा। अरविंद केजरीवाल आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कपिल मिश्रा। नहीं, शाजिया इल्मी। यदि आप आपके समर्थक हैं और वास्तव में चाहते हैं, अगर आप सहमत हैं या असहमत हैं, तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि हमने हाई होप्स के साथ इस पार्टी को बनाया है और उन्हें शक्ति दी है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।